हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस नर्सिंग नॉलेज। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके थे एपीएच का पार्ट 1 और पार्ट 2। हमने बताया था कि एपीएच के दो पार्ट में करेंगे। एक में हमने बताया था प्लेसेंटा प्रीविया। एपीएच के दो टाइप्स मेनली होते पाए जाते हैं। एक अदर में भी देखा जाता है कैंसर की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, इंजरी की वजह से, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी हम टू को डिस्कस कर रहे हैं जिसको कहते हैं एब्रप्सी ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, पहला में था प्लेसेंटा प्रीविया, 5 मार्क्स में वो भी पूछ लिया जाता है, या एपीएच पूछा जाता है तो 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो दोनों को हम लोग को डिस्कस करना होता है, एपीएच में प्लेसेंटा प्रीविया को और एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा को। तभी हम लोग एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा पढ़ेंगे। एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 है। ठीक है, इसको देखने से पहले आप लोग अगर पार्ट 1 को देख लेते हैं तो ये वाला वीडियो जो आपको लोगों के लिए क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। नोट्स को हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स करके लिखा है। देखिए, नोट्स में पहला हमने लिखा है एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा। एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा क्या होता है? ठीक है, एपीएच जो होता है एंटीपार्टम हेमरेज, आप लोगों को पहला वीडियो देखना ही पड़ेगा इसको समझने के लिए। ठीक है, एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा इज एन एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द प्लेसेंटा, एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा इज, प्लेसेंटाई होता है ना, प्लेसेंटाई बोलते हैं इसको। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इज एन एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द प्लेसेंटा, एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द प्लेसेंटा इम्प्लांट नॉर्मल शेप अपर यूट्राइन स्पेस but the placenta separation start before the fetus delivery। मीन्स बोल रहा है कि एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा इज एन एबनॉर्मल कंडीशन, यह एबनॉर्मल कंडीशन होता है इन विच द प्लेसेंटा इम्प्लांट नॉर्मल शेप। प्लेसेंटा के शेप क्या होता है, जैसे ये हो गया हमारा यूट्रस, तो प्लेसेंटा अपर पार्ट में होता है, अपर सेगमेंट में रहता है। तो चिपका तो यही है, इम्प्लांट कहाँ हुआ है, कह रहे हैं ना नॉर्मल इम्प्लांट, नॉर्मल शेप में ही इम्प्लांट हुआ है अपर यूट्राइन स्पेस में। लेकिन क्या होता है कि प्लेसेंटा सेपरेशन, प्लेसेंटा अपने जगह से सेपरेट होने लगता है। सेपरेट होना मतलब पृथक होना, अपनी जगह को छोड़ने लगता है। कब? बिफोर डिलीवरी, फीटस डिलीवरी से पहले, मतलब फीटस अंदर है, यही प्लेसेंटा क्या होता है अपने स्थान से, जिसे इधर से छोड़ने लगेगा या इधर से छोड़ने लगेगा या बीच से छोड़ने लगेगा। 3 कंडीशन होता है, इस साइड छोड़ेगा, इस साइड से छोड़ेगा, या बीच से छोड़ेगा, या दोनों साइड से छोड़ेगा, क्लॉटिंग भी होगा। तो उसको हम टाइप्स में बताएंगे। ठीक है, तो एब्रप्सी ऑफ प्लेसेंटा एक कंडीशन होता है कि फीटस डिलीवरी से पहले ही प्लेसेंटा अपने स्थान से सेपरेट होने लगता है, पृथक होने लगता है। जैसे कि ये यूट्रस हो गया मदर का, इसमें प्लेसेंटा हो गया, ये चिपका हुआ है। जब चिपका हुआ है तो ये अपने स्थान से क्या होता है, ऐसे पृथक होने लगता है, या ऐसे पृथक होने लगता है, या ऐसे पृथक होने लगता है। मतलब यहाँ चिपका हुआ है प्लेसेंटा, ये हो गया, ये अपने जगह से फीटस की डिलीवरी से पहले क्या होने लगता है, पृथक होने लगता है, छूटने लगता है। तो उस समय जब अपने जगह से छोड़ने लगेगा तो उस समय क्या होगा कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो उसी को हम लोग एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। ठीक है, वही चीज़ को हमने हिंदी में मॉडिफाइड किया है। मॉडिफाइड मतलब कि वही चीज़ है जो है, पूरा हिंदी लिख देंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए, एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा एक एबनॉर्मल कंडीशन होता है जिसमें प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन तो नॉर्मल शेप अपर यूट्राइन में होता है, अपर यूट्राइन सेगमेंट में होता है, लेकिन फीटस के डिलीवरी से पहले प्लेसेंटा अपने स्थान से पृथक मतलब दूर हो, छोड़ने लगना ना, होने लगता है। समझ में आया? ये चीज़ हमारा हुआ डेफिनेशन। ठीक है, एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा का। एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा 5 मार्क में इतना ही चीज़ों को लिखना है। उसके बाद इसका कॉजेज क्या होता है। देखिए, 2 चीज़ हो सकता है। प्लेसेंटा अपनी जगह पर चिपका हुआ है, क्यों छोड़ सकता है, अपनी जगह से क्यों छोड़ेगा? ट्रॉमा, मदर को यूट्रस में किसी वजह से गलती से या फाइट हो गया या आरटीए हुआ, तो उस समय उसको क्या हुआ, ट्रामा हुआ, चोट लगा। उस कंडीशन से क्या होगा कि प्लेसेंटा पृथक हो जाएगा। मान लीजिए यूट्रस हुआ है, यहाँ प्लेसेंटा चिपका हुआ है, चोट लगने से की वजह से इधर से छोड़ दिया, इधर से छोड़ दिया, तो ब्लीडिंग होने लगेगा। ब्लीडिंग जब यूट्रस से दिखने लगेगा वेजाइना के थ्रू, जिसको हम लोग एपीएच बोलेंगे, तो ट्रॉमेटिक एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा होगा। ठीक है, कॉज ट्रामा से हो सकता है। यूट्राइन वॉल्यूम, इसमें क्या होता है कि यूट्रस के मेम्ब्रेन जो होता है रप्चर हो जाता है। मान लीजिए क्या होता है कि जब यूट्रस के मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा, मेम्ब्रेन एक प्रेशर अप्लाई किया है, जब रप्चर हो जाएगा, प्रेशर हट जाएगा तो अपने आप सेपरेट होने लगता है।
ये भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर मेनली डिपेंड करता है, हाइपरटेंशन के वजह से हो सकता है। हाइपरटेंशन होगा तो प्लेसेंटा क्या होगा, सेपरेट होना। स्मोकिंग होगा तब क्या होगी, वॉल्स जो डेसिडुआ होती है, यूट्रस की वॉल जो डेसिडुआ होती है वो वीक होगी स्मोकिंग की वजह से, वो भी हो सकता है। 35 साल से ऊपर की मदर होगी, वीक यूट्राइन सेगमेंट होगा तो वो भी अपने जिसे कि समय से पहले पृथक होने लगेगा, सेपरेट होने लगेगा। प्लेसेंटा बुढ़ा नहीं होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं बुढ़ा नहीं हुआ, अपने समय से पहले छोड़ दिया। मान लीजिए प्लेसेंटा का भी एज होता है ना 37 वीक, 37 वीक, 36 वीक, उससे पहले ही ये छोड़ने लगता है। क्योंकि उसको वीकनेस हो गया। जैसे कुछ लोग होते हैं कि 65 ईयर जीते हैं, कोई लोग होते 85, कोई पहले ही लुढ़क लेते हैं। तो वही चीज़ होता है, जो पहले लुढ़क लिया मतलब कि क्या हुआ, उसका इम्यूनिटी वीक है। मान लीजिए आप 35 साल की कोई फीमेल है तो उसका यूट्रस का डेसिडुआ जो होता है वीक होता है, तो वो सेपरेट होने के चांस रहता है। या वही फीमेल जो 18 वर्ष की है, उससे कम की उम्र के है, तो वो भी यूट्रस डेवलप नहीं हुआ है, तो उस वजह से भी हो सकता है। ब्लड डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, प्लेसेंटा सेपरेट होने लगता है। शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड, शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड की वजह से मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ यूट्रस हुआ, प्लेसेंटा के अम्बिलिकल कॉर्ड शॉर्ट है तो खिंचाव आएगा। खिंचाव जब आएगा तो प्लेसेंटा क्या होगा, अपने आप से सेपरेट होने लगेगा। तो ये भी हो सकता है कारण रिस्क फैक्टर में, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखेंगे इसी का टाइप। आप लोग इसको टाइप को समझने के लिए गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, हम फिर वीडियो दिखा देंगे, फोटो दिखा देंगे। देखिए पहला टाइप होता है रिवेल्टेड, रिवेल्टेड होता है रिवेल्ट, कॉन्सर्ल्ड, और एक मिक्स्ड होता है। मिक्स्ड भी लिख सकते हैं, मिक्स भी लिख सकते हैं। कॉन्सेल्ड, कॉन्सेल्ड होता है, एक मिक्स्ड होता है, एक रिवेल्ड होता है, रिवेल्ड होता है, ठीक है, सॉरी रिवेल्ड होता है। तो रिवेल्ड मतलब पहला है, रिवेल्ड टाइप 1 होता है। इसमें ओनली एक साइड से प्लेसेंटा सेपरेट होता है। जैसे कि यहाँ चिपका हुआ है प्लेसेंटा, तो एक किसी इस साइड से या इस साइड से सेपरेट होता है, ब्लीडिंग होता है। इसमें किसी प्रकार का यहाँ स्टोरेज नहीं होता है ब्लड का, पूरा ब्लड ब्लीडिंग होता है, स्टोरेज नहीं होता है। जब यहाँ स्टोरेज होने लगता है वही सबसे खतरनाक होता है, वही होता है कॉन्सेल्ड। कॉन्सेल्ड जो होता है ये होता है बहुत खतरनाक, टाइप 2। इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा अपने जगह से, जैसे यहाँ प्लेसेंटा छटा हुआ है बीच से ही छोड़ देता है, जिसे यहाँ चिपका हुआ है बीच से छोड़ के ऐसे गड्ढा बन जाता है। इस गड्ढे में ब्लीडिंग क्या होती है, स्टोर होने लगती है। यहीं ब्लड देखिए, ब्लीडिंग स्टोर होने लगता है, बीच से छोड़ दिया यहाँ स्टोर होने लगता है। ये बहुत खतरनाक होता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, मदर और फीटस के लिए बहुत खतरनाक डेंजरस हो सकता है। टाइप मिक्स होता है कि इसमें स्टोर भी होता है, या स्टोर भी होता है, थैली भी बन जाती है। ऐसे जैसे प्लेसेंटा चिपका हुआ है तो यहाँ थैली भी बन जाता है और ब्लीडिंग भी होता है, तो ये मिक्स हो गया। इसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि इसमें स्टोर होता है। टाइप 1 नॉर्मल कहा जा सकता है इसको, क्योंकि इसमें ओनली ब्लीडिंग होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं साइन सिम्टम आपको क्या दिखेगा। साइन सिम्टम में ब्लीडिंग देखने नहीं को मिलेगा, वही दूसरा टाइप का कंसेंट रहेगा तो इसमें ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ब्लीडिंग एब्डोमेन पेन देखने को मिलेगा, तो सब में रहेगा। एनीमिया देखने को मिलेगा, एनीमिया शॉक में भी पेशेंट जा सकता है ब्लड के। एफएसएच एब्सेंट इन मिक्स जब रहता है, मिक्स में रहता है तो एफएसएच क्या होता है, फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसके लिए मेनली जांच किया जाता है। ब्लीडिंग तो किसी वजह से, ट्रॉमा की वजह से भी कई वजह हो सकते हैं ब्लीडिंग होने का, लेकिन इसको जांच कराया जाता है। क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे कि इसको पता लगाने के लिए कि हमारा ये एब्रप्सियो प्लेसेंटा प्रेविया है कि नहीं है, तो यूएसजी कराएंगे। यूएसजी में देखने को नहीं मिला, सीबीसी यूएसजी कराएंगे। यूएसजी कराने के बाद सीबीसी पहले कराएंगे। सीबीसी में क्या होगा, एनीमिया देखने को मिलेगा, ब्लड कम देखने को मिलेगा, क्लॉटिंग टाइम देखेंगे, थ्रोम्बोफिल टाइम देखेंगे और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया जाता है। ये कंडीशन करने के बाद मदर के ये पता लगाया जाता है कि इसको एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा है कि नहीं है। पूरा जायजा करने के बाद कॉम्प्लिकेशन लिख सकते हैं आप। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन होगा, पेशेंट शॉक में जा सकता है ब्लीडिंग की वजह से, ओलिगोयूरिया हो सकता है। उसके बाद हम प्रिवेंशन बताएंगे, प्रिवेंशन में क्या क्या कि कैसे मैनेज करना है।
प्रिवेंशन में हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन है, प्री इक्लेम्सिया है, तो उस चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, तो ये प्रिवेंशन में हम लोग उसके बाद देखेंगे मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद एक आता है, हमने उस दिन बताया था कि ऑदर में भी हम लोग कुछ देखते हैं, 2-3 टाइप होता है, एक और ऑदर भी होता है, प्लेसेंटा एपीएच में ऑदर भी होता है। तो ऑदर में हमने बताया था कि देखिए अभी हम लोग प्लेसेंटा प्रीविया पढ़ लिया, एब्रप्शन में प्लेसेंटा पढ़ लिया। ऑदर में देखिए सर्वाइकल कैंसर होता है, कार्सिनोमा होता है। सर्वाइकल कार्सिनोमा मतलब ही देखिए एक प्रकार का कैंसर होता है, इसको भी थोड़ा आप डिफाइन कर सकते हैं अगर 10 नंबर में लिखते हैं तो। सर्वाइकल कार्सिनोमा में कि क्या होता है कि सर्विक्स में किसी प्रकार के सर्विक्स में क्या होता है, एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ होता है, तो वहाँ से ब्लीडिंग हो सकता है। लोकल इंजरी हो सकता है, लोकल इंजरी मतलब कि सर्विक्स की एरिया में उसका क्या हो सकता है, इंजरी हो सकता है, वजाइना में इसके इंजरी हो सकता है, यूट्रस के अंदर इंजरी हो सकता है। तो इस वजह से एक ब्लीडिंग देखने को मिले तो उसे हम ऑदर में काउंट कर सकते हैं। फिर सर्वाइकल पॉलिप्स देखने को मिल सकता है, इसके वजह से भी ब्लीडिंग हो सकता है, इसको थोड़ा थोड़ा आप मेंशन करके लिख सकते हैं। उसके बाद आप मैनेजमेंट में क्या करेंगे कि वाइटल स्टेबल करेंगे, पेशेंट को एनीमिया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने का रेफरेंस करवाएंगे, और उसके ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम की जांच कराएंगे। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर के अकॉर्डिंग मेडिसिन कराएंगे, और उसको बेस्ट पोजीशन क्या होगी, उस कंफर्ट पोजीशन क्या होगी, तो वो चीज़ें हम लोग उसको प्रोवाइड टेंडल वर्क पोजीशन देंगे, कौन सी पोजीशन देंगे, ये सब आपको बुक से देख करके या मेंशन करना होगा अच्छे नंबर्स गेन करने के लिए, ठीक है। तो मैनेजमेंट को आप लोग खुद से लिखने का प्रयास करिए, अगर नहीं लिखाता है तो हम भी प्रयास करेंगे पूरा। आप लोग अगर कहते हैं तो मैनेजमेंट भी पूरा लिख करके एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट नर्सिंग का पार्ट रहता है, खुद से लिखना होता है। नर्सिंग मैनेजमेंट, लोकल मैनेजमेंट, अगर वो नहीं होता है तो उसको भी हम लोग मेंशन करने का प्रयास करेंगे अगर आप लोगों का कमेंट आता है तो। मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। धन्यवाद।